आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड इसका प्लाज्मा फिजिक्स का एफएम चेन। जो राइटर है उसका हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, सिंगल पार्टिकल मोशन। क्या पढ़ेंगे? सिंगल पार्टिकल मोशन, ये पढ़ेंगे। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? सिंगल पार्टिकल मोशन में पढ़ना है हमको सबसे पहले इसमें क्या जो प्लाज्मा है किसकी तरह बिहेव करता है? फ्लूइड्स की तरह। फ्लूइड्स की तरह समटाइम्स एंड समटाइम्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मीन्स जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कलेक्टिव बिहेवियर शो करते हैं प्लाज्मा में, तो या तो फ्लूइड्स की तरह बिहेव करेगी या फिर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा की डेंसिटी है वो फॉल्स करती है इंटरमीडिएट रेंज, नॉट लाइक दैट ऑफ water, which is so dense that the motion of individual particles do not have to be considered। मतलब यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो बिहेव करता है समटाइम्स फ्लूइड्स की तरह और समटाइम बिहेव करता है एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इसलिए और ये इसकी जो रेंज है प्लाज्मा की वो किस में डेंसिटी की रेंज है, वो इंटरमीडिएट रेंज है। किसके बीच में? वाटर की तरह नहीं, वाटर के रेंज में, इंटरमीडिएट रेंज में आता है। इसलिए हमें यहाँ पर स्टडी करेंगे सिंगल पार्टिकल मोशन। तो यहाँ पर हमको पढ़ना क्या क्या है? यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ना है दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगल पार्टिकल मोशन है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड समरी ऑफ गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट्स एंड एरिएविटी की वेरिएंट। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, डिवाइस शील्डिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या प्लाज्मा। अब पढ़ेंगे यदि उस प्लाज्मा में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो केस सबसे जो फर्स्ट है, सबसे पहले केस जो फर्स्ट है उसके पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मिरर्स। आई थिंक नहीं, उसके पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मिरर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक मिरर। मैग्नेटिक मिरर, मैग्नेटिक मिरर का मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाता है टू एंड फोर। तो ये है दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज एंड दिस इज, इस साइड भी सेम है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब क्या है? ग्रेडियंट ऑफ वी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है? यहाँ पर स्लाइटली चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन में। तो ग्रेडियंट ऑफ वी किस डायरेक्शन में हो रहा है? जेड डायरेक्शन। तो ये फिगर किस शीश का है? ड्रिफ्ट ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले कंसीडर करना मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है जेड डायरेक्शन में। सो कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में कंसीडर करना है एंड whose magnitude varies in z डायरेक्शन। मतलब जो मैग्नीट्यूड है ये भी z डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो ये वेरी कर यहाँ पर जो सिंस लाइन से जो फोर्स है यहाँ पर क्या हो रही है? डाइवर्ज। यहाँ पर क्या हो रही है? कन्वर्ज। सो देयर इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ बी आर विच गिव राइज टू अ फोर्स अराइजेस कैन। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ से कोई पार्टिकल्स गया, यहाँ से गया, स्पीड स्लो होती यहाँ पर जीरो होगी, वापस से रिटर्न बैक होगी। तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता रहे, तो उसी हम फोर्स को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि वो कौन सा फोर्स है। क्यों? क्योंकि सिंस लाइन्स ऑफ फोर्स converges as well as
डाइवर्जेस, कन्वर्ज होगी एज वेल एज डाइवर्जेस होगी। शो देयर इज ए नेसेसरली अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स करेगा। सो देयर इज अ नेसेसरली अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी आर which gave rise to a force that फोर्स मतलब कोई पार्टिकल यहाँ पर लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो एक फोर्स को अराइज करे, जो फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को ट्रैप करेगा। सो दैट कैन ट्रैप particles in a magnetic field. So trapping of particles in a plasma due to magnetic field is known as मैग्नेटिक मिरर। इसको हम मैग्नेटिक मिरर बोलते हैं। सबसे पहले क्या है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है। कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन एंड हुज मैग्नीट्यूड वेरीज इन दैट डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, जेड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा। सिंस जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कन्वर्ज भी हो रही है, डाइवर्ज भी हो रही है, किसके कारण, सो देयर इज नेसेसरली कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बी आ रहा है, वो कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, उस कंपोनेंट की वजह से कोई ना कोई फोर्स वर्क करेगा, जिस हम फोर्स को Fz बोलेंगे, और इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल ट्रैप होता है। सो दैट इज ट्रैपिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ प्लाज्मा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक मिरर। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। लेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लेना है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लेना है, बी ऑफ आर 0 और वी ऑफ जेड डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या है, आर थीटा और जेड है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। हेयर ये थीटा टाइम है वो है 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा हमने 0 लिया है। तो इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कितना, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एक्स कितना होता है, आर एल साइन ओमेगा सी टी, वाई कितना होता है, प्लस माइनस आर एल कॉस ओमेगा सी टी, और ये होता है, ये एक्स और वाई को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वैल्यू होती हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0, दैट इज नाउ ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0। अब इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कितना हो जाएगा, 1/r डेल अपॉन डेल आर डॉट बी आर प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ग्रेडियंट है। ये हो गया। अब दूसरा क्या, इंटीग्रेट कर देना अपना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो ये डी आर यहाँ पर तो दी ही है, तो डेल बाई डेल आर आर डॉट बी आर डी आर ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, और ये आर इस साइड चल जाएगा तो आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर डॉट बी आर इज इक्वल टू माइनस का ये कितना, आर का आर स्क्वायर बाई 2 डेल बी जेड अपॉन डेल आर, आर से कैंसिल, तो बी आर इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस आर अपॉन 2 डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी आर। ये कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का जो
फोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? फोर्स। और जिस फोर्स के कारण जो मतलब क्या होगा, मिरर में पार्टिकल ट्रैप होगा। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ की ध्यान देनी, यहाँ पर ये जो चीज़ क्या हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड है और ग्रेडियंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। ये चीज़ नोटिस करना। अब ना सिमिलरली बी एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। यदि हम मैग्नीट्यूड ले लेते तो प्लस में आ जाएगा बी ऑफ वाई इक्वल टू वाई बाई टू डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, ये मैग्नीट्यूड। अब नाउ फोर्स अराइजेस ड्यू टू बी आर, फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जेड कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस वी, ये हो जाएगा क्यू वी क्रॉस वी कितना हो जाएगा, एफ क्यू कितना हो जाएगा, वी वाई वी जेड आई कैप माइनस जे कैप वी आर वी जेड माइनस वी आर वी जेड माइनस वी आर वी वाई के कैप, जहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, दैट इज बी जो थीटा है वो 0 डिग्री है, थीटा। तो एफ आर कितना हो जाएगा, सो एफ आर कितना हो जाएगा, क्यू वी वाई वी जेड एफ थीटा क्यू वी एक्स वी जेड माइनस वी आर वी जेड, ये कंपेरिजन करना है। और एफ यह कितना हो जाएगा, माइनस क्यू वी आर वी वाई, ये हो गया आर थीटा जेड, सिलेंडर का कोऑर्डिनेट है तो आर थीटा जेड हो जाएगा। सिमिलरली बी आर हमने क्या निकाला था, बी आर हमने निकाला था माइनस का आर वाई टू डेल बी वाई जेड डेल जेड, तो एफ जेड कितना हो जाएगा, जेड में ही फोर्स लगेगा क्योंकि एक्स और आर और थीटा से कोई मतलब नहीं है हमको, जेड में क्योंकि जेड में ही ये पार्टिकल ट्रैप हो रहा है, तो इसलिए एफ जेड कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू वी वाई आर बाई टू डेल वी जेड अपॉन, ये कैसे आया, यहाँ पर बी आर की वैल्यू रख देनी है, ये यहाँ पर क्या बी आर की वैल्यू रख देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू वी वाई आर बाई टू, और इधर माइनस माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर बाई ओमेगा सी, और टू भी रहेगा डेल बी अपॉन डेल जेड, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। यहाँ पर क्या है, ओमेगा सी, यहाँ पर क्या है, आर एल कितना है, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर एल है वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी, ये नॉर्मल रेडियस है परफॉर्म। तो कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक मिरर का मतलब क्या है, जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की हुई है उसी डायरेक्शन में ग्रेडियंट भी हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन एंड हुज मैग्नीट्यूड वेरीज इन डायरेक्शन, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी है जिसकी जो ग्रेडियंट है वो भी जेड डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, और सिंस जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो एक जगह डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो, सो देयर इज अ राइज ऑफ मैग्नेटिक force due to a component of V. This magnetic force is the reason of trapping of particles in this structure. So this is called magnetic mirror. सबसे पहले क्या लेना है, और लेट मैग्नेटिक फील्ड के वी आर जीरो जेड, यहाँ पर थीटा टर्म हमेशा जीरो लेना, हमेशा नहीं मतलब यहाँ पर थीटा टर्म में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए थीटा टर्म यहाँ पर कितना लेना है, जीरो लेना है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एल साइन ओमेगा सी टी, वाई इक्वल टू प्लस माइनस आर एल कॉस ओमेगा सी टी, ये दोनों सिलिंडर कोऑर्डिनेट्स हैं। अब डेल डॉट बी आर, अब यहाँ पर हम जो भी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/r डेल बाई डेल आर डॉट बी आर प्लस डेल बाई बी जेड अपॉन डेल जेड, ये अब इसको इंटीग्रेट कर देना है,
तो ये कर देंगे डी आर के रिस्पेक्ट में, तो आर इस साइड चला जाएगा, तो आर इस आर डी आर, तो आर डॉट इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर डॉट बी आर बचेगा, आर का आर स्क्वायर बाई 2 डेल वी बाई डेल डी आर, और माइनस का हो जाएगा ये विशिष्ट। ये है मैग्नेटिक फील्ड का टर्म जो मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। सो बी एक्स बी वाई लिख देना सिंपली, आर की जगह एक्स बाई 2 वाई बाई 2। अब फोर्स अराइजेस ड्यू टू पी आर की करके क्यू वी क्रॉस डी, वी क्रॉस डी कैसे निकाल लेना है, वी क्रॉस डी ऐसे निकाल लेना है, आई जे के वी एक्स वी वाई वी जेड, और वी कितना है वी आर 0 और वी जेड, बस इससे निकाल लेना ये। और फिर एफ आर एफ थीटा एफ जेड की वैल्यू, अभी एफ जेड एफ थीटा क्योंकि थीटा 0 है, आर की वजह से कुछ नहीं, तो एफ जेड आर एफ आर क्यू आई वी है, एफ जेड कितनी माइनस का क्यू वी आर वी है। अब वी आर की वैल्यू यहाँ पर रख देना है, जैसे यहाँ पर रख देंगे ये वी आर कल टू माइनस कार बाई 2 डेल बाई जी, इसमें रख देंगे, ये बनेगा दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। अब हम पढ़ेंगे केस फोर्स, सिंगल पार्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं, सिंगल पार्टिकल मोशन। केस फोर्स क्या है, केस फोर्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई कितना है 0 0 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन, दैट इज p 0 0 v ऑफ z। ये केस लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही ले लिया सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या ई कितने हैं 0 0 0 है, बी कितना है 0 0 वी ऑफ जेड है, ये ले लें। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, ये हो जाता है, दैट इज एम वी फैक्टर। ये एक बार डिफरेंशिएशन किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्यू वी क्रॉस वी कितना आ जाएगा, क्यू वी वाई वी आई कैप माइनस वी एक्स बी जे कैप, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर शो ऑन कंपेयरिंग कंपोनेंट्स ऑफ आई एंड जे डायरेक्शन, आई और जे डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को कंपैरिजन करना है, तो क्या हो जाएगा वी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स, दैट इज क्यू बी बाई, ये नीचे एम चल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वी वाई, और वी वाई कितना हो जाएगा एम नीचे चला जाएगा, तो क्यू वी बाई एम, ये कितना हो जाएगा वी एक्स, और वी जेड कितना हो जाएगा, वी जेड का कोई भी टर्म नहीं है 0, वी जेड कितना हो जाएगा 0। अब ना अब है डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करना है ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा वी डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, क्यू बी रहेगा सेम, बी रहेगा एम, ये क्यूमेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। यहाँ पर कितना हो जाएगा वी ऑफ वाई की वैल्यू इसमें रख देना है, तो क्यू वी बाई एम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वी एक्स। ये इस चीज़ की वैल्यू हो गई। या फिर वी डबल डैश एक्स माइनस क्यू वी वाई एम स्क्वायर वी एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या करना है ना, वी डबल डैश वाई कितना हो जाएगा क्यू वी बाई एम का स्क्वायर वी डबल डैश, दैट इज क्यू वी बाई एम, अब स्क्वायर होगा। वी एक्स की वैल्यू कितनी है क्यू वी आई एम,
वी वाई तो कितनी हो जाएगी, या वी डबल डैश वाई माइनस का क्यू वी वाई एम स्क्वायर वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन 2 है। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 है आर इक्वेशंस फॉर एस एच एम। सो solution of above equation can be given as, कैसे दिए सकते, वी एक्स कितना हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा टी, वी वाई कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस वी साइन ओमेगा सी। ये डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है, क्यों, क्योंकि ये एस एस एम की इक्वेशन है। एस एस एम की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वी एक्स दिस। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर वी एक्स है तो एक्स कितना हो जाएगा, कॉस का कितना साइन, तो वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी साइन ओमेगा सी टी, ये साइन ओमेगा सी टी प्लस एक्स नॉट, या यहाँ पर क्या वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी और ये साइन कितना हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ओमेगा सी टी प्लस वाई नॉट, या फिर एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन ओमेगा सी के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द लार्मर रेडियस वेयर एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर guiding center about which gyration is taking place. So ओमेगा सी की वैल्यू कितनी है, क्यू पी बाई एम, और आर एल की वैल्यू कितनी है, वी परपेंडिकुलर अपॉन ओमेगा सी। दिस इज द फर्स्ट में क्या है, इसमें सिंगल पार्टिकल मोशन जिसमें हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करें, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितने जीरो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ जेड डायरेक्शन में। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या होती है, एम डी वी बाई डी टी क्यू वी क्रॉस वी, वी क्रॉस वी कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आई जे और के, तो वी एक्स वी वाई वी जेड जीरो जीरो वी ऑफ जेड, इस तरीके से हम निकाल लेंगे वी क्रॉस वी। वी क्रॉस वी निकाल देंगे तो यहाँ पर वी डैश, यहाँ पर एक्स और वाई कंपोनेंट ले लेंगे, एक्स कंपोनेंट इतना आ जाएगा, वाई कंपोनेंट ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस ट्वाइस कर देना है तो यहाँ पर कितना जो वी एक बार हो जाएगा क्यू वी और एक बार वी वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है तो ये हो जाएगी। दूसरी बार क्या देंगे, यहाँ पर करेंगे ना पर वी डैश एक्स वैल्यू लिख दें। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों ही इक्वेशंस है, किसकी इक्वेशंस है, ये एस एस एम की, जिसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होता है वी एक्स इक्वल टू वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी, वी वाई इक्वल टू माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट होगा। अब जैसे ही सॉल्यूशन डायरेक्ट हो गया, अब हमको इंटीग्रेट इसी को करनी, इंटीग्रेट क्यों करना, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। इंटीग्रेट कर वी एक्स का तो एक्स मिलेगा, यहाँ पर कॉस का साइन, यहाँ पर साइन का कॉस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, साइन का माइनस, तो प्लस माइनस ये जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आर एल, यहाँ पर आर एल क्या है, लार्मर रेडियस है, और ये क्या है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, लार्मर रेडियस। अब दूसरे में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे। केस सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे एक्स में भी, जीरो में भी, और मतलब वाई में नहीं, जीरो में। और मैग्नेटिक फील्ड किस में अप्लाई करेंगे, हमेशा जेड डायरेक्शन। ये कौन सा केस बनता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू बी, जैसे यहाँ पर जेड जेड है, दैट इज ई जेड पैरेलल बी जेड, और ये भी हो सकता है ई परपेंडिकुलर टू, दैट इज ई ऑफ एक्स परपेंडिकुलर टू बी ऑफ जेड। मतलब यहाँ पर दो केसेस, यहाँ पर हमने दो केस को ही एक साथ ले लिया। यदि ऐसा पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू
और दोस्तों यहाँ पर जब भी कोई चीज़ है अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बाकी जो जिसमें हम दोनों पढ़ते हैं ई एफ एक्स जीरो ई जेड। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज कैसे एम डी वी बाई डी टी क्यू वी क्रॉस वी प्लस क्यू ऑफ ई। ये टोटल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं है तो यहाँ पर क्यू ई का भी टर्म होगा, क्यू ई का भी टर्म होगा तो क्या हो जाएगा अब जैसे ही हमको डी वी बाई डी टी है, ये हो जाएगा क्यू बाई एम ई प्लस वी क्रॉस वी। ई कितना दिया है डी वी बाई डी टी क्यू अपॉन एम, ई के साथ दिया है ई एक्स आई कैप ई जेड के कैप प्लस वी क्रॉस वी। ये वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब जैसे ये वैल्यू फाइंड कर देंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा तो कर ही देते हैं क्यू बाई एम ई एक्स आई कैप प्लस ई जेड के कैप प्लस वी क्रॉस वी कितना आएगा वी क्रॉस वी आएगा वी वाई, जो सिमिलरली यहाँ से आया था वी वाई वी आई कैप माइनस वी एक्स वी जी कैप, ये जो यहाँ पर आएगा ये। अब कुछ नहीं कंपोनेंट को यहाँ पर ये वी इनवर्स वी डॉट की वैल्यू है और इस बार एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देना है। तो वी डेटा एक्स की वैल्यू कितनी है चाहिए क्यू बाई एम एक्स, हमको चाहिए एक्स, तो एक्स कितना आएगा क्यू बाई एम ई भी आएगा ई एक्स आएगा और साथ में कितना आ जाएगा क्यू बाई वी एम, और ये कितना हो जाएगा ये। अब क्यू वी बाई एम ये कितना ओमेगा सी ई एक्स ओमेगा सॉरी प्लस में था 1 सेकेंड सॉरी वी डैश एक्स कितना हो जाएगा क्यू बाई एम तो रहेगा ही, साथ में ई एक्स प्लस का वी बाई बी, या इसको इस तरीके से लिखते हैं क्यू वी बाई एम ई एक्स अपॉन वी प्लस का वी वाई। क्यू वी बाई एम ये होता है ओमेगा सी की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा सी ई एक्स अपॉन बी प्लस वी वाई प्लस में था दिस इज ये वी एक्स। इसी तरह वी वाई इसमें जीरो है यहाँ पर रहेगा, वी वाई कितना हो जाएगा क्यू बी बाई एम माइनस प्लस कितना क्यू वी बाई एम वी एक्स दैट इज माइनस प्लस ओमेगा सी वी एक्स। तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, कुछ नहीं करना ये x कंपोनेंट है तो ई एक्स प्लस वी वाई वी, और यहाँ पर v कॉमन ले लेना है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा कि वी वाई हमको रख देना है ओमेगा सी। इस तरीके से ये किसकी वैल्यू हो जाएगी वी एक्स। सिमिलरली वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वाई है नहीं तो सिर्फ यहाँ पर है तो माइनस प्लस क्यू वी वाई एम और ये माइनस क्यू है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर वी जेड की वैल्यू भी निकल रही है, देखो ना वी जेड एंड वी ऑफ जेड कैसे, और यहाँ पर जेड यहाँ पर तो नहीं यहाँ पर है तो वी ऑफ जेड की कितनी हो जाएगी क्यू बाई एम ई ऑफ जेड, क्यू आई एम ई ऑफ जेड ये नहीं। अब सिमिलरली अब इनको वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ये दोनों है, तो सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन कैन बी गिवन एज। इनका जो सॉल्यूशन है कैसे दिया सकता है, सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन कैन बी गिवन एज कैसे वी एक्स वाई एस एस एम की इक्वेशन वी ऑफ एक्स कितना वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी, वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी माइनस ई एक्स अपॉन बी नोट, वी ऑफ जेड
वी ऑफ जेड कितना आ जाएगा, वी ऑफ जेड प्लस का क्यू वाई एम ई ऑफ जेड अपॉन टी। दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट है, इसके वजह से ही जायरेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मतलब ये परपेंडिकुलर लगेगी तो इसमें ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा। और जो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये यहाँ पर मतलब आगे बढ़ाएगा, ये ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। ये तो इस तरीके से होता है। एक बार और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दो कंपोनेंट एक साथ हम ले रहे हैं। कौन सा कंपोनेंट है, फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार है, और सपोज ई ऑफ 0 0 यहाँ पर ले लेते हैं, ई ऑफ 0 0 ई जेड। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी ऑफ 0 0 बी जेड। ये क्या होगा, पैरेलल होगा। अब परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, तो परपेंडिकुलर के दो तरीके, ई ऑफ एक्स 0 0 परपेंडिकुलर ई बी ऑफ 0 0 बी जेड। मतलब यहाँ पर एक्स ले लो या वाई, दोनों ही जेड कंपोनेंट के परपेंडिकुलर हो। तो हमने यहाँ पर सिंपली ले लिया है ई ऑफ एक्स और 0 ई ऑफ जेड, बी कितने ले 0 0 बी जेड। अब जैसे ये कौन सा पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसमें से हम जैसे ही फाइंड करेंगे तो ये पता चलेगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये इसमें एक फोर्स लगेगा, वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी का आगे के डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगी। लेकिन जो पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हमको जायरेशन देगा, ये हमको ड्रिफ्ट देगा। सबसे पहले क्या इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, एम डी वी बाई डी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी प्लस क्यू ई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्यू वाई ई एम ई प्लस, और ई कितना है, ई ऑफ एक्स ई ऑफ जेड, और वाई 0 है, वी क्रॉस वी कितना निकलेगा, वी वाई वी। अब यहाँ पर हमको क्या सिंपली एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ये हो जाएंगे, वाई कंपोनेंट कितना चाहिए, जेड कंपोनेंट भी यहाँ पर निकल रहा है, क्यू वाई एम ई ऑफ जेड। ये हो जाएगा। और जैसे इनका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी, वी वाई इक्वल टू माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी माइनस दिस ई एक्स बाई दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ई एक्स बाई वी, ये है ड्रिफ्ट और दिस इज द जेड कंपोनेंट। अब हमको केस थर्ड फाइंड करना है। केस थर्ड में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो वेरी कर रही है। दैट इज ई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ई कितना है, वो है ई नॉट कॉस के एक्स एक्स स्क्वायर। ये एक्स डायरेक्शन में वेरी हो रही है, किसकी फॉर्म में, कॉस वेव के फॉर्म में। कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी हो जाएगी, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस वी। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में लग रही है, सिंपली कुछ वही जेड डायरेक्शन में, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू, सपोज ई प्लस का वी क्रॉस वी कितना है, वी क्रॉस वी हमेशा आता है वी वाई बी आई कैप माइनस वी एक्स बी जे कैप। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, एम यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी का एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, क्यू वी वाई एम, और ये किस में, ये भी एक्स में है, तो ये किस में है, आई कैप, क्यू वी वाई एम वी वाई प्लस क्यू वाई एम ई ऑफ एक्स, जिसके साथ वी है ये, वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा, क्यू वी वाई एम, क्यू वाई है वी वाई एम, कितना बचेगा, वी एक्स। डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वी डबल एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर
सी वी एक्स डायरेक्ट वैल्यू रख देना है यहाँ पर, और जैसे करेंगे वी वाई की वैल्यू ये रख देना है, तो क्यू वाई एम फिर प्लस ओमेगा सी क्यू वाई एम ओमेगा सी बाई ई फैक्टोरियल अपॉन बी, तो वी डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वी वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वी वाई। ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक बात इसीलिए जो करते थे डबल डिफरेंशिएशन करना, वी वाई की वैल्यू रख देना, यहाँ पर ओमेगा सी की वैल्यू कितनी है क्यू वी बाई एम, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब now टेकिंग एवरेज, अब एवरेज लेना है, तो अगर एवरेज लेना है तो v का जो डबल डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वी ऑफ आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सी ई अपॉन, अब एवरेज ले लेंगे वाई में ले लेते हैं, तो ओमेगा सी इसका वी पर ये इक्वल टू और ओमेगा सी इसका वी, या फिर वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ई और वी जो ऑलरेडी हमको निकलता है इसका एवरेज ऑलरेडी। अब ई कितना है यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर ई बाई बी, यहाँ पर ई कितना है, ई नॉट कॉस के एक्स एक्स कैप, और एक्स कितना है एक्स नॉट प्लस आर एल साइन ओमेगा सी टी, ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वी ऑफ एवरेज कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट कॉस के एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू कितनी रख देनी है के एक्स नॉट प्लस के आर एल साइन ओमेगा सी टी हो जाएगा, डिवाइड में कितना बी, अब कितना कॉस ए प्लस बी कितना होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये पूरा इसका एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो वी ऑफ वाई का एवरेज कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन वी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इनका एवरेज लेना है, अब जबकि एवरेज ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ कॉस एक्स हमेशा होता है 0 हो जाएगा, तो वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट वी कॉस के एक्स कॉस के आर एल साइन ओमेगा सी टी, ये हो जाएगा कॉस के एक्स, ये पूरी इसकी वैल्यू है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी, कॉस एक्स की सीरीज़ कितनी होती है, अच्छा देखो कॉस एक्स की सीरीज़ कितनी होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा माइनस का ई नॉट अपॉन बी कॉस के एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर ये के ऑफ आर एल की स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी। अब इसका भी एवरेज हमेशा जो भी एवरेज निकलता है, यदि साइन स्क्वायर एक्स का एवरेज है वो हमेशा हाफ निकलता है, कितना हो जाएगा 1/2 1/4, तो वी ऑफ वाई कितना निकलेगा माइनस का ई नॉट अपॉन बी कॉस के एक्स 1 माइनस का 1/4 के स्क्वायर आर स्क्वायर एल, या फिर और वी ऑफ ई कितना हो जाएगा वी ऑफ ई माइनस का ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस 1/4 के स्क्वायर आर स्क्वायर एल। So this is the value of drift due to electric field। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, तो इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स है।
मतलब कोसाइन फॉर्म में। तो एम डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का ले लेने, कॉस एक्स मतलब इसको सपोज करना आई डायरेक्शन में ये जैसे ही वी एक्स हमको ले लेना, वी वाई ले लेना, इसके बाद हमको ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर देनी। अब जैसे इनका हम लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसका एवरेज लेना है वी ऑफ वाई, किसी के भी लेना, वी वाई का एवरेज ले रहे हैं। जैसे एवरेज लेंगे तो वी ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, और वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा एवरेज 0। क्यों, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है अगर सपोज वेलोसिटी है यहाँ पर है और यहाँ पर है, और एवरेज यदि इसका पूरे का लेते हैं तो 0 आती है। ये लेंगे तो वी वाई पर ई माइनस बी। अब यहाँ पर पूरा खेल है ई माइनस बी का। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट कॉस के एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट आर एल साइन ओमेगा सी टी। वी वाई इक्वल के माइनस का ई नॉट बाई बी कॉस के एक्स नॉट प्लस के आर एल साइन ओमेगा सी टी। तो जैसे वी वाई की वैल्यू रख देनी है तो इसका भी एवरेज लेना। अब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जैसे लेंगे ये। अब इसके बाद हमको ये यहाँ पर साइन ओमेगा, ये यहाँ पर कॉस के आर एल, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 0, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 0। अब कॉस के एक्स नॉट कॉस के आर एल साइन ओमेगा सी टी। अब के आर एल का कॉस एक्स की वैल्यू कितनी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर एक्स कितना के स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और दर्शन तो इसके कितना, और इसका एवरेज स्क्वायर कितना एवरेज हो 2, तो वी आई कितना माइनस के ई नोट बाई वी कॉस के कॉर्नर को, तो वी ऑफ ई कितना जाएगा माइनस के ई ऑफ वी बी स्क्वायर। अब ये कोई पूछेगा यहाँ पर कॉस एक्स किधर गया, कॉस यहाँ पर पूछेगा कॉस एक्स किधर गया, तो ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट कॉस के एक्स, तो ई नॉट कॉस के एक्स और बी का इंटू बी के डिवाइड कर देना। दिस इज द कर्वेचर ड्रिफ्ट या दिस इज द डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे केस 4। केस 4 तो लास्ट, इसका न्यूमेरिकल्स हम दूसरी वीडियो में इसके सॉल्व करेंगे। और केस 4 क्या है, केस 4 है इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ड्रिफ्ट, इसी को हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन ड्रिफ्ट। कितना हुआ, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में पढ़ा, जेड में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी लाइक नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे टाइम के साथ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो क्या हुआ। तो सबसे पहले ई हमको लेना है, ई कितना हो जाएगा, ई नॉट ई की पावर आई ओमेगा टी एक्स कैप, दिस इज टाइम फैक्टर, दिस इज टाइम फैक्टर आई ओमेगा टी। और द ई डैश, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई नॉट आई ओमेगा ई की पावर आई ओमेगा टी, और ई नॉट आई ओमेगा टी किसी में ई की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा आई ई ऑफ एक्स कैप और ओमेगा, और ये सिंपली कितना हो जाएगा बस ये किसकी वैल्यू है, डेल ई अपॉन डेल टी, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, कितनी है आई ओमेगा ई ऑफ एक्स। ये वैल्यू बाद में काम आएगी इसलिए हमने निकाला सिंपली। जो नॉन यूनिफॉर्मेटिव फील्ड में वी ऑफ वाई डबल डिफरेंशियल वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसी वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि ऑलरेडी पता है। ओमेगा सी ई डॉट बी, ये वैल्यू है यहाँ पे आई थी ना, ये ई डॉट बी में इसका ओमेगा स्क्वायर सी बी एक्स ओमेगा स्क्वायर सी एक ओमेगा सी ई डॉट बी कोई वैल्यू लिख देनी। अब क्या करना है, कुछ नहीं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर सी वी एक्स प्लस माइनस, अब ओमेगा सी अपॉन बी, अब ई डॉट की वैल्यू ये लिख देना है आई ओमेगा ई ऑफ एक्स, ये कुछ नहीं करना। फिर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेना तो वी एक्स बचेगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, अब देखना ये आई थिंक यहाँ ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन लेना है, कितना बचेगा आई ओमेगा तो रहेगा ही, साथ में ओमेगा सी एक ही था तो ओमेगा सी से डिवाइड कर देना, साथ में ई एक्स अपॉन वी,
ये जो ओमेगा सी और ओमेगा में डिफरेंस क्या है, ओमेगा सी क्या है, ये प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ पर जो ओमेगा लिया जा रही है, यहाँ पर जो ओमेगा है आई ओमेगा, ये है, और ये है टाइम के साथ जो फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही वो है। और ये क्या है, टोटल ओमेगा सी प्लाज्मा की फ्रिक्वेंसी है। ये यहाँ पर हमको ध्यान देना है, ये ओमेगा सी है और दिस इज़ ओनली ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा कितना है, यहाँ पर ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 पाई न्यू। ओमेगा सी कितना होता है ये तो पता है, क्यू बी बाई है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा सी। ये हो गया। एंड वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा, सिमिलरली माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वी वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर सी ई एक्स अपॉन डी, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वी वाई, इसका वी, सॉरी ये एक्स था, वी, ये कितना वी वाई। अब कुछ नहीं, और यहाँ पर कुछ टर्म को डिफाइन करनी, ये जो चीज़ है ना, ये वी ऑफ एक्स है, वी ऑफ वाई, इनको कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। तो लेट अस डिफाइन वी पी, पोलराइजेशन जो वेलोसिटी वी पी, वो क्या है, आई ओमेगा अपॉन ओमेगा सी, आई ओमेगा अपॉन ओमेगा सी ई एक्स अपॉन बी, दिस इज पोलराइजेशन रेट। एंड वी ऑफ ई ऑलरेडी नो माइनस का ई अपॉन वी, दिस इज, तब इनकी जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, है ना, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर तो वी डबल एक्स कितनी हो जाएगी, वी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये वी परपेंडिकुलर, सबसे पहले वी परपेंडिकुलर पहले लिख लेना, वी डबल एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वी वाई माइनस का वी पी, वी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई, ये वी एक्स था, सॉरी ये एक्सट्रीम, सॉरी वी एक्स, वी वाई माइनस का माइनस प्लस ये दिस। तो सॉल्यूशन ऑफ जो अबव इक्वेशंस हैं, अब इक्वेशन दे एस एच है, क्या हुआ, सिंपली वी एक्स कितना हो जाएगा, बी परपेंडिकुलर ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस वी पी, वी ऑफ वाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस वी, दिस इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की बात है, वी पी की वैल्यू कितनी है, वी पी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकालते हैं, वी पी की ये आई ओमेगा अपॉन ओमेगा सी अपॉन ई एक्स अपॉन वी, सिंस ई ऑफ या डेल ई अपॉन डेल टी, इसी को हम ई डॉट बोल सकते हैं, ये कितनी थी, आई ओमेगा ई ऑफ एक्स। तो आई ओमेगा ई एक्स की जगह क्या रख देना ये, तो वी पी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी बी डेल ई अपॉन डेल टी, दिस इज द पोलराइजेशन ड्रिफ्ट, ये है पोलराइजेशन ड्रिफ्ट। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2। थैंक यू। Thank you very much. Have a nice day.